जय हिंद दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रेलवे की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई, जेई और एनटीपीसी जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इन सारे एग्ज़ाम्स में जो है एग्ज़ाम का पैटर्न तो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया था। इसके अलावा जो सिलेबस की बात करें तो जीके जीएस का काफ़ी भारी इसमें जो है सिलेबस देखने को मिल जाता है और काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको एक बढ़िया सा बुक सजेस्ट करने वाला हूँ जीके जीएस को पढ़ने के लिए और अच्छे से तैयार करने के लिए। तो ये वीडियो में आपको ये जो सामने आपको बुक दिख रही है ये जनरल अवेयरनेस की है। तो इसमें तो सिर्फ आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए जितने भी ये सारे बुक्स हैं, ये जो मैं बुक्स खोल रहा हूँ, ये ऐसी बुक्स है जिसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। टोटल इसमें लगभग लगभग आपको 3500 से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो क्वेश्चंस करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप कॉन्सेप्ट्स कहाँ से पढ़ेंगे, किस बुक से पढ़ेंगे? तो मेरे सामने आपके लिए एक बुक है जो कि जनरल नॉलेज, जो कई सारे एग्ज़ाम जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, मैट्रिक लेवल रेलवे, पीसीएस, यूपीपीसीएस, मतलब ये बुक एक ऐसी ऑल इन वन बुक है जो जिसकी मदद से आप रेलवे के एग्ज़ाम्स, एसएससी के एग्ज़ाम्स जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी के जीके जीएस वाला पार्ट आप बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे। चलिए इस बुक को देखते हैं कि क्या क्या इस बुक के फीचर्स हैं। जैसे कि ये बुक जो है आपको 300 रुपये में पड़ जाएगा और काफ़ी डिस्काउंट लगने के बाद ये आपको 250 रुपये में भी पड़ सकता है। इस पर जो पार्ट हैं जैसे इंडियन हिस्ट्री आपको देख सकते हैं, इंडियन हिस्ट्री है, फिर मेडिवल इंडिया, मेडिवल हिस्ट्री भी है, मॉडर्न हिस्ट्री भी है। साथ ही इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री भी देखने को मिल जाएगा। पॉलिटी की बात करें तो इसमें पॉलिटी को भी अच्छे तरीके से कवर किया गया है। इसके अलावा ज्योग्राफ़ी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसको भी कवर किया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ज्योग्राफ़ी का इतना सारा पार्ट ये सब ज्योग्राफ़ी का ही है। तो इस सारी चीज़ों को कवर किया गया है बहुत ही बढ़िया तरीके से। इसके अलावा आप एग्रीकल्चर, ह्यूमन ज्योग्राफ़ी, नेशनल वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी, इंडिया के बारे में जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे स्टेट्स का चर्चा इस बुक में है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी, जो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सारी चीज़ें इस बुक में। और जेके जीएस का जो सबसे मेन पार्ट होता है जिसमें जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा आता है जीएस, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछा जाता है 10th लेवल का। तो ये सारी चीज़ें इसी बुक में आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा यूएन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारी चीज़ें इस बुक में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये बुक आप ज़रूर से बाय कीजिएगा अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जैसे अब इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो ये सारी चीज़ें इस बुक में देखने को मिल जाएंगी। ये बुक ऑल इन वन बुक है। इस बुक से आप किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो रेलवे ही क्यों ना हो, चाहे वो एसएससी क्यों ना हो। इसके अलावा ये बुक इतनी बढ़िया है कि इस बुक में आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें इकट्ठी देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा ये काफ़ी अपडेटेड बुक है और काफ़ी बढ़िया वर्जन वाला बुक है, तो आप इसे ज़रूर बाय कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस बुक से आप जितने भी जीके जीएस का पार्ट है जो 40 या 50 नंबर का आता है एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में खासकर, तो आप इस बुक से वो सारी चीज़ों को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको एक टॉपिक जो है पढ़ा कर दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ जीएस का पार्ट। ठीक है, अब देखिए ये, हाँ जी, जनरल अवेयरनेस का जो है पार्ट है ये। अभी कोई न्यू स्टेट है जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, किस ईयर में इसका इस्टेब्लिशमेंट, मतलब किस ईयर में इसको खोजा गया, किस ईयर में इसकी स्थापना हुई थी, तो वो ईयर यहाँ पे देखिए 1960। इसके अलावा दादर एंड नगर हवेली 1961। तो ये सारे स्टेट्स हैं और इन्हीं स्टेट्स में इन चीज़ों को जो है खोजा गया था। ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें आप इस बुक से कवर बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती हैं। जैसे अभी मैं हूँ पॉलिटी का मेरा जो है पार्ट खुला हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब मान ली मुझे पॉलिटी पढ़ना है तो मैं कुछ सारे एक्ट्स पढ़ूंगा जिससे जो है भारत में जो है सरकार बनी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू किस पार्टी के थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सारी चीज़ें इस बुक में मेंशन है। मतलब ये ऐसी बुक है जिसमें आपको हिस्ट्री से लेके पॉलिटी तक और अभी तक के जितने भी मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, पर्सनल्स हैं, सारे के डिटेल्स आपको इसी बुक में देखने को मिल जाएंगे। ये बुक बहुत ही ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए पार्ट 4 फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्ट 5 डीपीएसपी, ये सारी चीज़ें इस बुक में मेंशन है और काफ़ी बारीकी तरीके से हर आर्टिकल को मेंशन किया गया है। इसलिए आप इसको काफ़ी बढ़िया तरीके से देखिए। जैसे आर्टिकल 43, आर्टिकल 47 क्या क्या कहता है, आर्टिकल 40 क्या कहता है कि पंचायत के बारे में, विलेज पंचायत, आर्टिकल 44 क्या कहता है, सारी चीज़ें इस बुक में मेंशन है। देखिए आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इस बुक में जो है मेंशन है और काफ़ी बढ़िया और काफ़ी बारीकी तरीके से इसको मेंशन किया गया है। इसके अलावा आपको मैं दिखा दूँ, जैसे मैं आपको कुछ बढ़िया टॉपिक दिखाने वाला हूँ। जैसे ये देखिए जीएस का पार्ट मेरे पास खुल गया है। अब ये जो है
काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है बच्चों को। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर आपको एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण ग्रहण के बारे में पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अर्थ के बारे में पढ़ सकते हैं, जैसे इट इज़ आवर प्लैनेट एज पर ऑर्डर इन डिस्टेंस फ्रॉम द सन, इट इज़ एट द थर्ड पोजीशन। ये सारी चीज़ें आप इस सिंगल बुक से कवर कर सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में जो है थोड़ा सा ईजी हो जाए। देखिए, अब आप देख सकते हैं अर्थ के बारे में पूरा डिटेल जो है अर्थ के बारे में मेंशन है। अगर अर्थ से कोई भी सवाल आएगा तो इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर से आ नहीं सकता। और ये काफ़ी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, इससे मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है। ठीक, तो ऐसे ऐसे चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और मैं जूम आउट थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि पूरी बुक आपको दिख जाए। इसके अलावा आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया जो है यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से इस बुक को बनाया गया है। तो इस बुक से आप अपनी थ्योरी वाली पार्ट जितनी भी है वो कवर कर सकते हैं। ठीक, जितनी भी थ्योरी वाली है, थ्योरेटिकल पार्ट है। और इस बुक को आप एक बार नहीं, कम से कम 10 बार पढ़िए, क्योंकि रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इसलिए इस बुक को पढ़ते रहिए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर ही स्टैटिक जीके का जो है क्लास चलने वाला है। और वो क्लास इतना मतलब बढ़िया रहने वाला है कि मैं खुद आपको उस क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। उस क्लास में आपको एसएससी आरआरबी लेवल की स्टैटिक जीके में आपको, और आज तक यानी 2025 तक, आज 1 मई 2025 है, तो 1 मई 2025 तक की स्टैटिक जीके उस वीडियोस में आपको कवर होते हुए दिखेंगी। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आपको स्टैटिक जीके की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करनी है। क्योंकि स्टैटिक जीके बहुत ही बढ़िया मार्क्स सिक्योर करने वाला जो है सब्जेक्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। और ये ऐसा जो है सब्जेक्ट है कि वो आगे चल के जो है कभी भी जो है वो हट नहीं सकता, वो बढ़ना ही बढ़ना है। तो इसलिए आप बेसिक्स जो है बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री के बारे में मेंशन है कि केमिस्ट्री में कौन कौन से जो है बॉन्ड्स होते हैं, कौन से ग्रुप्स होते हैं, कीटोनिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एस्टर, हैलोजन। तो ये सारी चीज़ें इस बुक में जो है मेंशनड हैं। ठीक, देखिए बायोलॉजी के बारे में प्लैटीहेल्मिन्थस, ठीक, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, क्या क्या होता है सारी चीज़ें मेंशन है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप जो है अच्छे से देखिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है काफ़ी बढ़िया तरीके से। ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिल जाएंगी। तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यह बुक सिर्फ इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके टॉपिक पर भी ये बुक जो है बन गया है। तो इस कोई भी चीज़ नहीं है जो इस बुक में प्रेजेंट ना हो, तो आप इस बुक को ज़रूर बाय करें। कंप्यूटर के बारे में बच्चों को काफ़ी कम नॉलेज रहता है। ठीक, तो कंप्यूटर आप इस बुक से अच्छे से कवर कर सकते हैं। जो कंप्यूटर के सारे पार्ट्स, जैसे कंप्यूटर कब डिस्कवर हुआ, कंप्यूटर होता क्या है, प्रोग्राम, हार्डवेयर, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, ये सारी चीज़ें क्या होती है, तो सारी चीज़ें इस पर मेंशन है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है जो मेरे द्वारा अंडरलाइन की गई है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट टेबल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये बुक ऑल इन वन बुक है जिसके मदद से आप जनरल अवेयरनेस की तैयारी बहुत ही बढ़िया लेवल पे कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो में। और इसके अलावा इस बुक को पढ़ने के बाद आप तो थ्योरी कर लेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी वो बुक बताई थी, और इस वीडियो में भी वो बुक मेरे पास ही है। जस्ट एक सेकंड, ये बुक रही आपकी क्वेश्चन की पहली बुक। इसके अलावा आप एक बहुत ही बढ़िया बुक ले सकते हैं, ये आरआरबी की जो है जनरल अवेयरनेस जीएस की बुक। ठीक, ये बुक में आपको टोटल जो है 3790 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, उससे भी ज़्यादा। तो इस बुक से आप अपनी थ्योरी जो है कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ थ्योरी कंप्लीट करने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ये बुक है, आपको ऐसा कार्ड देखने को मिलेगा जैसे ये बुक बाय करोगे। ठीक, किरण पब्लिकेशन की बुक है। और यहाँ पर आपको देखिए, जैसे मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री के कुछ सवाल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जितने भी सवाल आए हैं। उसके अलावा आपको कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन करना है, ठीक, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, मैं जैसे मुझे मान लीजिए ज्योग्राफी के सवाल करने, ज्योग्राफी ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, तो टोटल 341 क्वेश्चन इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। और ये पेज नंबर 130 पे है, तो मैं आपको इसको खोलकर दिखा देता हूँ। पेज नंबर देखिए, ये है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसके कुछ सवाल मैंने टिक किए हुए हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसके सवाल जो हैं दिखे। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि किस एग्ज़ाम में या किस दिन तक, किस ईयर में ये एग्ज़ाम में आया था। जैसे ये आरआरबी ग्रुप डी में आया था, ये जो है आरआरबी ग्रुप डी में है। फिर आरआरबी जो है यहाँ पर आएंगे तो आरआरबी मतलब आरपीएफ के एग्ज़ाम में ये सवाल आया था। ठीक है, डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको सिंपली इस बुक से थ्योरी कवर करनी है। ठीक, थ्योरी कवर करने के बाद इस बुक से थ्योरी कवर कर लीजिए, और बढ़िया से थ्योरी कवर करने के बाद आपको इस बुक से जो है क्वेश्चंस लगाने हैं, सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है काफ़ी बढ़िया तरीके से। ठीक, और ये मेरे पास देखिए एक पेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, जिसकी जिक्र मैंने आपको पिछले वीडियो में ज़रूर बताया होगा। ये वीडियो
पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस पेज के जितने भी टॉपिक्स हैं क्या क्या आने वाले हैं, एक एक टॉपिक पर डिटेल में मैंने समझाया था कि किस टॉपिक से कैसे कैसे सवाल आने वाले हैं, किसका कितना वेटेज है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखी है, तो उस वीडियो को अगर नहीं देखा हो तो आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा तो ये बुक ऐसी है जिसमें आप क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर सकते हैं। इस बुक को इतने क्वेश्चन है कि आप थक जाएंगे क्वेश्चन करते करते। ठीक, तो इस बुक को आप ज़रूर बाय कीजिए। इंपॉर्टेंट डेकेड्स एंड ईयर, जैसे ये देखिए, ये काफ़ी बढ़िया जो है टॉपिक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है जैसे नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखें। आरआरबी एनटीपीसी में एग्ज़ाम आ चुका है, ये देखिए, जैसे मैं थोड़ा जूम कर दूँ तो देखिए एनटीपीसी में ये जो है आ चुका है। इसके अलावा नेशनल यूनिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये एग्ज़ाम जो है एनटीपीसी सीबीटी 1 में आ चुका है। ठीक, हाँ, 2016 के पेपर में। तो सारे क्वेश्चन इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल आपको अगर एनटीपीसी की तैयारी या किसी भी रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी बढ़िया तरीके से करनी है तो आपको कुछ चुनिंदा बुक्स को लेने पड़ेंगे, जैसे एक ये। ठीक, इस बुक को आप बाई कर सकते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल बुक है। इसके अलावा आप ऐसे बुक को भी ले सकते हैं जो इस पर मैंने कवर चढ़ा दिया। वैसे इसका पहला पेज जो है कुछ इस तरीके से जो है दिखता है। वन लाइनर अप्रोच किरण पब्लिकेशन का है, जो आपको 300 या 300 के नीचे देखने को मिल जाता है। तो ये बुक्स आप खरीद लीजिए। इसके अलावा अगर आपको बुक से नहीं पढ़ना है, अगर आपको यूट्यूब से पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे वो वीडियोस आने वाली हैं, आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि वो वीडियो आपको डेली रिवीजन के तौर पर देखनी है, या अगर आप नए स्टूडेंट हैं तब भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टैटिक जीके का कंप्लीट नॉलेज करवा दूंगा। कंप्लीट मतलब कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में देखने को ना मिले। ठीक, तो स्टैटिक जीके की क्लास अगली बार इस वीडियो में जो है, मतलब नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होने वाली है। तो स्टे ट्यून रहिएगा, और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।